महाभारत से सीख 24वां अध्याय। अर्जुन को पाशुपदास्त्र की प्राप्ति। ओम गणेशाय नमः। व्यास जी वन में पांडवों से मिलते हैं। वे अर्जुन से तपस्या करने को कहते हैं। इंद्र, कुबेर, रुद्र आदि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने को कहते हैं और कई अस्त्रों को ले आने के लिए कहते हैं। अर्जुन ने भी कठोर तपस्या की। इंद्रदेव अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न हुए और वे उसके सामने प्रत्यक्ष हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अर्जुन को रुद्र जी का दर्शन जब होगा तब सभी दिव्य अस्त्र उसे प्राप्त होंगे। इस प्रकार इंद्रदेव अर्जुन को ये वचन देके अंतर्धान होते हैं। अर्जुन दोबारा तपस्या करने लगता है। वह शिवजी को ध्यान में रख के उनके बारे में सोचते हुए तपस्या करता है। एक दिन शिवजी एक शिकारी के रूप में प्रत्यक्ष होकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। अर्जुन ये नहीं जान पाता है कि जो शिकारी के बेस में आए हैं वे शिवजी हैं। शिवजी से युद्ध करते करते अर्जुन हार जाता है और अपने गांडीव को भी खोता है। उसके पश्चात मूर्छित होकर नीचे गिर जाता है। जब उसे होश वापस आता है, उसका होश वापस आता है, तब शिवजी को याद करता है, क्योंकि वो तब तक शिवजी का ही ध्यान करते हुए तपस्या कर रहा था। उस समय शिवजी दर्शन देते हैं। अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर शिवजी उसे पाशुपतास्त्र देते हैं और उसके प्रयोग के लिए एक मंत्र का भी उपदेश देते हैं। ईश्वर की इच्छा अनुसार दोबारा अर्जुन कठोर तपस्या करते हैं और अति शक्तिशाली अस्त्रों को यमधर्मराज, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि देवों से प्राप्त करता है। एक दिन देवलोक की उर्वशी अर्जुन को देखकर मोहित होती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि वह उन्हें मां के स्थान में ही देख रहा है और उसके प्यार को ठुकराता है। गुस्से में आकर उर्वशी अर्जुन को शाप देती है कि अर्जुन नपुंसक बन जाएगा और घूमता ही रहेगा 1 साल तक। अर्जुन के इस शाप की जानकारी जब इंद्रदेव को होती है तो वे अर्जुन के व्यवहार से खुश होते हैं, क्योंकि अर्जुन काम यानी कि हवस के चक्कर में उस माया में नहीं पड़ा। इंद्र अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं कि वनवास के बाद जब तुम अज्ञातवास में 1 साल बिताओगे तब यह शाप तुम्हारे काम आएगा। तुम तब अदृश्य होकर 1 साल बिता सकते हो, एक नपुंसक की तरह। उस काल के बाद दोबारा पुरुषत्व पाओगे। ऐसा वरदान अर्जुन को देते हैं इंद्रदेव। वन में पांडवों को नारद, लोमश, भृगत्व ये सारे ऋषि आके मिलते हैं। धर्मराज की मानसिक व्यथा और दशा को जानते हुए भृगत्व हरिश्चंद्र तथा नल दमयंती की कथा सुनाते हैं। इन लोगों ने कई मुश्किलों को झेला, लेकिन धर्म के मार्ग पर अड़े रहे और उसके बाद अपने अपने राज्यों को वापस हासिल किया। यह समझाते हैं ताकि धर्मराज के मन को शांति मिले। लोमस ऋषि ने शिवी चक्रवर्ती की कहानी सुनाई और धर्म की महिमा का वर्णन किया। अधर्म मार्ग पर चलने वाला दुर्योधन आरंभ में बहुत ही खुश रहता है, सुख सौभाग्य से रहता है और संपन्न रहता है और सभी प्रकार के भोगों का अनुभव करने को उसे प्राप्त होता है, लेकिन जल्द ही अपना नाश पाएगा, ऐसा समझाते हैं लोमेश ऋषि। वन में भीम हनुमान जी से मिलते हैं। दोनों ही वायु पुत्र होने के कारण एक दूसरे से अपना परिचय करते हैं। द्वापर युग के बाद कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, यह कहते हैं हनुमान जी, और आगे कहते हैं कि धर्म, यज्ञ, रीति रिवाज सब खत्म हो जाएगा और बारिश अधिकतर होगी या बाढ़ आएगा। लोग रोग से पीड़ित होंगे, क्रोध, भूख का कारण होने वाली लड़ाई या कलह होंगे, इससे सब लोग परेशान होंगे। फिर भीम को आशीर्वाद देकर भेजते हैं हनुमान। भीम का पुत्र घटोत्कच आके उनके पिता को नमस्कार करके चले जाते हैं। अगले अध्याय में मार्कंडेय ऋषि द्वारा पांडवों को जो उपदेश मिलता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जय श्री कृष्ण।